हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज आप सभी का बीपीएससी का जिसने बच्चे ने बीपीएससी की तैयारी करी थी और बीपीएससी के पेपर देने गए हैं, तो आज आपका बीपीएससी का पेपर हुआ है। बीपीएससी का जनरल पेपर यानी कि जनरल पेपर पार्ट 1 हुआ है और पार्ट 1 में जो क्वेश्चन आए हैं उनके आपको आंसर जानने की बहुत ही एक तरह से ललक हो रही होगी। तो और ललक तरह से आपका होनी भी चाहिए क्योंकि आपने बहुत ही जद्दोजहद कर कर एक पेपर दिया है, क्योंकि बीपीएससी में स्टूडेंट बहुत थे और न्यूज़ में भी ये आ रहा है कि रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब भरे हुए थे। यानी कि इतने जनसंख्या में यानी कि संख्या इतनी बढ़ गई कि जो जनसंख्या है उसको एक दर्शा दिया है कि बिहार में पेपर देने के लिए कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उसी के हम आंसर की देखेंगे, यानी कि पेपर 1 की आपको आंसर की मिलेगी। और आंसर की देखिए जो आंसर दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल एक तरह से बुक से या फिर इंटरनेट से या फिर आपको जो स्टडी मटेरियल है वहीं से आपको दिए जा रहे हैं। आपके जो ऐसा नहीं है कि आपको उल्टे सीधे आंसर दिए जाए, कुछ क्वेश्चनों में डाउट है तो वो आपको जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तब आपको करा दी जाएंगे। पर आप जितने आंसर मिल रहे हैं, जितने आपको आंसर कराए जा रहे हैं उनके हिसाब से आप देखिए। एक दो में डाउट है क्योंकि बहुत सारे देखो यूपी हुआ, बिहार हुआ, इस तरह के पेपर जो बनते हैं यूपी बिहार में, तो उनमें हर पेपर में डाउट रहता ही है एक आधे क्वेश्चन में। और डाउट रहने के बाद भी ऑफिशियल की जब आती है, यानी कि ऑफिशियल आंसर की जब आयोग के द्वारा आती है, आयोग अपने आंसर को ही सत्य मानता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज जो पेपर हुआ है यानी कि आपका बीपीएससी का जो पेपर हुआ है जनरल पेपर पार्ट 1 उसको देखेंगे, यानी कि उसके आंसर क्या क्या होने चाहिए थे उनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल कहाँ बना है? तो यानी कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो जब केबल पुल की बात आती है तो केबल पुल बनते कहाँ पर है, यानी कि ये है पहाड़, ठीक है, और यहाँ ऊंचाई है, यहाँ नीचाई है। ये ऊपर चढ़ने के लिए बनेंगे या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि मान लीजिए इसके ये नदी है और एक राज्य मतलब एक जगह इधर है, एक प्लेस इधर है, तो या तो इधर जाने के लिए बनेंगे, इसलिए तो बनते केबल पुल। तो केबल पुल अगर देखे जाए तो बचा कौन सा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में कहीं भी केबल का मैक्सिमम केबल का जो जिक्र है वो है नहीं। हिमाचल प्रदेश में हो सकता था, पर हिमाचल प्रदेश से यानी आपका एक तरह से अगर किसी को क्वेश्चन मतलब पता नहीं है, यानी आंसर भी नहीं पता, तो तुक्का ही मारने लगे तो आप तुक्का मार के इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लॉट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो क्या है, उसका आंसर होगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहला ज्ञान प्रयास के पीछे कौन था? भाई गांधी जी ने जब चंपारण की बात कही है, और चंपारण आपसे क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह भी पूछा जा सकता था, चंपारण सत्याग्रह में कब शुरू हुआ, या चंपारण सत्याग्रह की जो एक तरह से रणनीति रखी गई कहाँ रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका HS पोलक, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसमें से यानी कि इसमें देखिए संयुक्त अरब एमिरेट भी था, इजराइल भी था और भारत भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि 1 से अधिक, यानी कि ऑल ऑफ द अबव मान के चलिए, ठीक है। और बिहार के पेपर में एक चीज़ और दे रखी, जहाँ सब 4 ऑप्शन देते हैं वहाँ इन्होंने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिली है नई चीज़, एक तरह से बहुत सारी जगह पर देते हैं क्योंकि एक डिफ़िकल्टी लेवल पैदा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 17 मार्च 1923 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? और जो इंटरनेशनल कोर्ट है आपका, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट है वो कहाँ पर है? आपसे मैं पूछने लगूँ इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है, तो आपको सबको पता होगा द हैग, यानी कि द हैग में इंटरनेशनल कोर्ट है। तो और इसकी बात की गई कहाँ पर की गई है, तो वो है यानी कि रूसी, एक मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तृतीय भारतीय प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो वो कहाँ गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, रवन विल्स किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं? यानी कि अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लें। निम्नलिखित में किस देश की संसदीय समिति में हाल ही में सिफारिश की गई कि भारतीय नेटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो वो कौन है? यूएसए। और एक आपसे आज क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताओ कि यूएसए नेटो का सदस्य भारत को क्यों बनाना चाहता है? कोई बता सकता है क्यों उस चीज़ पर जोर दे रहा है? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी या फिर हिस्ट्री को समझा होगा तो उस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि क्यों बनाना चाहता है। अगर ये बन गया तो वही बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, हमारे से छिन जाएंगी एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुस्तक पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो यानी कि बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पेडोनोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ट्विटरी ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो उसके कौन है, यानी कि इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर याकरियोनो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में 2011 में जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल महिलाओं की जनसंख्या पूछी गई थी। तो महिलाओं की जनसंख्या, देखिए जो जनसंख्या वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस मिलता है, यानी कि जैसे यहाँ पर मिल रहा है 52, 53 और इसमें मिल जाए 50। अब इसमें जो एक अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना हो, यानी तुक्के मारने वाले हो, तो ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं एक जगह, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता था। तो यानी कि इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है, यानी कि 53। और आपको पता है महिलाओं की बात है और वो भी बिहार की बात हो, तो महिलाओं में आज भी क्या ना भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है औरतों को, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, तो यानी कि कम ही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि दिया गया है, जानी जाती हैं, तो वो है पेपर, यानी कि एक तरह से पेपर मेरिस कला के लिए, यानी कलाकार के रूप में जो है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। और थोड़ा सा इंग्लिश, यानी कि यहाँ इंग्लिश में पेपर इसलिए नहीं, यानी कि जो इंग्लिश में सोच रहे होंगे इंग्लिश में पेपर क्यों नहीं है, तो इंग्लिश में पेपर इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत की संसद में नए भवन की प्रभारी पुरस्कार का नाम, प्रभारी जो एक तरह से वास्तुकार थे उनका नाम क्या है? यानी कि जो पुरस्कार दिया जाना था, इनको जो पुरस्कार दिए जाने वाली बात आई थी 20 से में, कि जो प्रभारी जो इसके वास्तुकार है उनको पुरस्कार कौन सा दिया जाए, पर अभी वो शायद से मामला चल रहा है, पर इनका जो नाम है उनका नाम क्या है? पद्म श्री, यानी कि पद्म श्री विमल पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और इनको पुरस्कार देने की बात किसने की थी और कौन सा पुरस्कार दिया जाना चाहिए वाले की बात आ रही, वो भी आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का जो प्रभावी प्रतिशत है वो कितना होगा? यानी कि प्रभावी प्रतिशत कितना है? तो यानी कि इसका आंसर देखिए,
इसका आंसर यानी कि 20 से 25 भी हो सकता है, 10 से 15 भी हो सकता है, पर मैक्सिमम सी होना चाहिए इसका आंसर। पर आप इसे डाउट पे लगा लीजिए, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। वैसे इसका आंसर था 21 या 22 के आसपास है, पर आप लेके चल सकते हैं तो हम 21-22 के हिसाब से तो ये भी लेके चल सकते हैं और उसके हिसाब से ये भी लेके चल सकते हैं, पर इसका आंसर अभी आप डाउट में रखिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस राज्य में अप्रैल 2023 को ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो ओबीसी का दर्जा किसे दिया गया है? और ये ध्यान रखना, गुजरात में ये राजस्थान में हो नहीं सकता, तमिलनाडु में नहीं हो सकता, और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछो, जो ट्रांसजेंडर में पहली जो ट्रांसजेंडर पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पद पर कौन हुआ है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुसलमान खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? इब्न बतूता पहन के जूता, ये तो आपको पता ही सबको, तो यानी कि कहाँ का था? मोरक्को का। कि एक आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब इन सब चीज़ों को समझोगे, और हिस्ट्री क्लास में जब आप हिस्ट्री क्लास में बैठते हैं तो यही होता है। इब्न बतूता को कहते हैं इब्न बतूता पहन के जूता आया विदेश से इस तरह कुछ है कि वो राइमिंग में चलता है कि वो आया विदेश से, करी खोज, इस तरह का कुछ है, मतलब अभी मुझे भी याद नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो भूकंप के संबंध में कथन सत्य है। आपसे एक चीज़ ध्यान रखना, भूकंप के सत्य यानी क्वेश्चन वाला, ये वाला क्वेश्चन सीटेट में भी आपको देखने के लिए मिला है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य कौन सा है? ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, आकार और माप समान के कारण किसी भी ग्रह को, यानी कि जुड़वा ग्रह की बात करें, और जुड़वा ग्रह आपको पता ही है कौन है, सबसे पहला हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसका तो क्या नाम, आंसर बताने की जरूरत नहीं, बच्चों को सबको आंसर पता है और रटा रटाया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो एक हिस्सा कौन सा है? वेनेजुएला, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की बात करता है? देखिए सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस सबसे पहले आपको पता है कि जब हम जहाज़ उड़ाते हैं, यानी कि जहाज़ कहाँ उड़ता है? बादलों से ऊपर। तो बादलों की घटनाओं कहाँ हो गई? तो वो हो गई क्षोभमंडल में। फिर जहाज़ कहाँ उड़ता है, यानी कि एरोप्लेन आपका कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में, तो यानी कि ये हो गया। फिर आता है मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल, और ये आपका एज इट इज़ 21 नंबर का क्वेश्चन इस बार के सीटेट के एसएसटी के पेपर में ही पूछा गया था, यानी कि सीटेट पेपर 2 एसएसटी का जो पेपर है अभी उठा के देख लीजिए, आपके एज इट इज़ सवाल आया हुआ है। चलिए फिर आता है स्थानांतरणशील कृषि, यानी कि कृषि के स्थान नाम और संबंधित देशों के बारे में युग्म सही है। तो युग्म सही है, सबसे पहला आ जाएगा, पहला ही सही है, पहला मलेशिया वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी देखिए, ये एज इट इज़ बिल्कुल का बिल्कुल, यानी कि एक वर्ड चेंज किया है इसमें, और ये भी आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी का क्वेश्चन है। और नहीं यकीन हो रहा तो आपको मैंने जो एसएसटी के आंसर की कराई है उसमें देख लो। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये तभी पता चलती है जब हम पेपर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि चाहे आप, यानी कि आपके 1000 रुपये जा रहे हैं या फिर कुछ भी जा रहे हैं, या तो आप 1000 रुपये देके पेपर सॉल्व करो, यानी कि पेपर देने जाओ, या फिर आप घर पे जैसे ही पेपर को आप नहीं देना चाहते 1000 रुपये, तो आप जैसे ही वहाँ से पेपर आए आपके पास PDF आ जाए तो आप उसे सॉल्व करके देखिए, तो आपको पता चलेगा। यानी कि किसी भी बड़े पेपर की तैयारी करें तो छोटे पेपर की एक बार उसको सॉल्यूशन करके देख लीजिए। उसमें क्या था? उसमें था बस 45, यहाँ पर 45 डिग्री था और कुछ नहीं था, यानी कि ये 12, उसका आंसर था 3 बजे और इसका आंसर हो जाएगा 2 बजे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको 1 डिग्री = 4 मिनट होता है, और ये कितना है? 30,
यानी कि 10 को किससे डिवाइड कर दिया हमने, 10 डिग्री इज इक्वल टू 40 मिनट। अब 10 के बाद आ गया 20, 40 और 40, 40 और 40, यानी कि 40 40 40 हो गए 120, और 120 का मतलब क्या होता है 2 घंटे, यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे तो 2 घंटे आ जाएगा। तो यानी कि 12 + 2, यानी कि इसका मतलब होगा 2 बजे, यानी कि 2 बजे हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, महासागरीय परत के मुख्य खनिज घटक कौन है? तो यानी कि पर्वत के जो खनिज है सबसे पहला आ जाएगा, सबसे पहला ही आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, फसलों के बीच खाली जमीन को एक तरह से उसे जैसे जैविक पदार्थों को परत में ढकना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पेपर बिहार का जो है इजी रहता है, पर पता है क्या बहुत से टाइम हार्ड भी रहता है, यानी मॉडरेट और हार्ड के लेवल पे भी आ जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी को क्या नाम वो धूल खाते हुए छोड़ दिया, और थोड़ा सा जो अवेयरनेस नहीं रही, यानी कि अवेयरनेस पे ज़्यादा पेपर चलते हैं, यूपी टेट सी टेट अवेयरनेस पे चलते हैं, यानी कि यूपी के पेपर जितने भी हैं और बिहार के पेपर जितने भी हैं और झारखंड के पेपर जितने, यानी कि जो यूपी से कटे हुए एरिया हैं, यानी कि उत्तराखंड का पेपर इस तरह का ही है, मध्य प्रदेश का पेपर भी इस तरह का ही, तो यानी कि अवेयरनेस पर ज़्यादा जोर देते हैं और अवेयरनेस पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारतीय खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में इसकी अवस्थितियों का सही गुण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि गुजरात हो जाएगा, लूनिस क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाला निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा कदम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में किस की खोज जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर होगा, यानी कि सारे के सारे होते हैं, सारे के सारे तरबूज, खीरा, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो और आपसे पूछा जाए तो ये जायद का मौसम कौन सा होता है? चलो यही बताओ आज भाई, जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पेपर का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि किस का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कौन सा सही है आपसे पूछा गया? तो यानी कि यह हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का, यानी स्ट्रगल के लेखक हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गए अधिवेशन में भाग लिया था? यानी गया अधिवेशन में भाग लिया था, थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला ई। अब वही 4 वाली आदत है, तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, पहले हम नहीं वाले पे अंडरलाइन कर लेंगे। अब नहीं वाले पे अंडरलाइन करके इसका भी आंसर नहीं बना देंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 1938 में किस अध्यक्षता, यानी किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करी गई थी? और एक ही आदमी था जिसकी अध्यक्षता में करी गई होगी, वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक तरह से प्रायोरिटी दी है सभी चीज़ों में, तो वही होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, महात्मा गांधी एंड, यानी कि इसका जो महात्मा गांधी जी ने किसकी बात कही थी, जो पुस्तक है, यानी कि इसके लेखक कौन है? लेखक है राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को आज आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, राजेंद्र प्रसाद को पहले हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे, और उनको बनाने का कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो वो था सवैज्ञा आंदोलन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन में योग वृद्ध महिला के रूप में विख्यात हुई? तो कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका नाम हो जाएगा अरुणा असफ अली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किस स्थान पर BG तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 1916 में। इस तरह के क्वेश्चन में तो इसका आंसर हो जाएगा पूना में। और ये आपको पता ही है 1916 पूना वाले कांड जो थे वो अभी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन कौन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोही यानी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये मर्द है, यानी कि मर्द थोड़ा सा दिख ऐसा रहा है, ब्लर है पेपर, तो मर्द है। तो कौन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुजराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, यानी श्रम मंत्री कौन थे, तो होते जगजीवन राम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वीकार के विरुद्ध पारित हुआ था। तो वो था आपका नवंबर में, यानी कि नवंबर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, एक मिनट इसे थोड़ा सा मैं देख लूँ। मार्टेश्वर की सरकार ने के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे, यानी कि रेलवे मार्ग की जो हुई थी, मांग की गई थी और उसको करा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धार्मिक क्या है, धर्मो रक्षत रक्षिति, कानून तभी रक्षा करता है जब कोई इसकी रक्षा करता है। तो इसका क्या आंसर होगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वह सफल हुआ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, तो उसकी बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत और 1929 में प्रारंभ हुए महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं, यानी कि 45 को डाउट में रखते हैं। और 46 भी डाउट में है। वैसे इसका आंसर 1992 होगा। वैसे आप इसे थोड़ा सा डाउट में रखो, यानी कि या तो 90 ये बी होगा या फिर इसका ई होगा इसका आंसर। तो इसलिए डाउट में रखते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चनों पे अभी भी डाउट चल रहा था सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इसमें भी डाउट था, यानी कि अगस्त मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत की विश्व जीडीपी यानी कि जीडीपी कितनी प्रतिशत थी। भाई उस टाइम पे जीडीपी यानी कि ये मान के चलो कमी थी, तो यानी कि इसका आंसर था 22 या 23 के आसपास हो सकती है, 22 या 23 के आसपास अगर मान के चले तो ये हो जाएगा, या फिर इसका आंसर ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा। तो इसका आंसर, इसका भी आंसर डाउट पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या है, भारतीय नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम और इसके अधिनियम के संबंध में वर्ष। विशेष विवाह अधिनियम, तो विशेष विवाह अधिनियम कब आया था,
तो ये आया था 1954 में, पहले का 2 हो जाएगा। दहेज निषेध अधिकार, तो दहेज निषेध क्या है 61 में आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर मैच द फॉलोइंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारतीय संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान निर्माता सभा के मिलने में बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें सारे आ जाएंगे, अल्पसंख्यक के वह स्वतंत्रता समानता, ये सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, यानी कि इसका आंसर आपको सीधे बताइए धर्मपाल, यानी कि इसका आंसर गांधी जी होंगे नहीं और ये होंगे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ये आगे चलते थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि जो वीडियो है थोड़ी लंबी बन जाएगी। देखिए अभी तक 50 क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं और सभी को आंसर देने। क्वेश्चन नंबर यानी सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारतीय संविधान यानी कि भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किस आश्वासित करता है, यानी किस की आश्वासित करता है? देश की एकता और यानी अखंडता की बात करता है। और आपको पता ही है ये हमारी कहाँ पर उद्देशिका में दिया गया है, आपको ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रस्त थे, यानी कि जो एक तरह से ये बात आई थी, तो यानी कि ये बात किसने कही थी? ये कही थी NV रमन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। और यानी कि भारतीय न्यायपालिका के बारे में पहले किसने कही थी? विलियम कौन था? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में गरीबी ये आपको एक ही वर्ड से, यानी कि एक ही वर्ड से पता चल जाएगा। गरीबी हटाओ किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। फिर लोकतंत्र बचाओ किसने दिया था? वो था आपका जनता दल, यानी कि लोकतंत्र को बचाने की जनता दल लड़ा था। और ये सब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसने भी पेपर में लगा रखा है वो सही लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि E फॉर एलिफेंट बना दिया इसने। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? यानी कि मूलभूत क्या है? दयानंद, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय की जो बात करिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों के मुख्य मांग कौन सी थी? तो ये था इसका आंसर वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, यानी चराने, ईंधन की लकड़ी, फसल को इकट्ठा करने, और ये सब चीज़ें गई थी। और एक किसमें कानून में, यानी ये तो बात आ गई। और यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंडर में भी ये बात आती है, उसी को लेकर कि क्या नाम, जो आदिवासी लोग हैं जिनकी जगह थी पहले और जो फॉरेस्ट के कब्जे में आ गई, तो उन्हें क्या करा जाए? उनको जगह पर उनकी खेती करने दी जाए, पशुओं को लेके जाना दिया जाए, ये सब चीज़ें आई थी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। प्रत्येक पोषक ये स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? वो होता है रूपांतरित अवधनी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। जनसंख्या का वहन क्षमताओं किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधनों के, यानी कि संसाधन ही जनसंख्या को जननी है, यानी कि संसाधन अगर नहीं होंगे तो जनसंख्या भी जन्म नहीं लेगी, और संसाधन होंगे तो जनसंख्या भी जन्म लेगी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। मैथेमैग्रोमिनिया निम्न में से किस दूषित पानी के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह डैश होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकादिशिक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र का घटक है? तो पारितंत्र का घटक आपको पता है इनमें से, यानी कि सारे आ जाएंगे पारितंत्र के घटक। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस लेडी फिल्म से उत्पन्न होती है? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ये सारी आ जाएगी ऑप्शन नंबर
इसका भी डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जंगल के आहार श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करती है? तो यानी कि प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से पद, यानी पादप, हिरण और शेर, यानी कि आपको पता ही है यह हो जाएगा। ये आपको जो किस में आती है, ये साइकिल के रूप में आती है, और कौन सी साइकिल के रूप में, फूड चेन के रूप में आती है, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, पर्यावरण प्लास्टिक डैश की द्वारा विघटित नहीं होती, तो यानी कि जीवाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। तो इसका क्या होगा, जीवाणु, यानी कि आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, ऊर्जा के स्रोतों में कार्बनिक उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, मैं शामिल हूँ, तो यानी कि उसमें कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि पवन चक्की और ये सब आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको नवीनीकरण का सीटेट वाला जो क्वेश्चन है आपको उसी से रिलेटेड है, यानी कि आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके जो आपने बिहार टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में जो चीज़ें पढ़ी हैं वहीं घुमा फिरा कर आपसे पूछ ली गई और आपको एक तरह से बना दिया क्या, जिसने ये सब चीज़ें ओल्ड पेपर को तैयार किया है। कि इसलिए कहता हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बेकार की बात बताते हो, ये सब चीज़ें बताते हो, आप इस तरह की जो चीज़ें कहते हो। मैं ये कहूँगा, आप अगर आज के टाइम पर सीधे मान के चलो, आप अगर कलर की तैयारी कर रहे हो तो कलर की तैयारी के लिए आपको तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी, यानी कि उससे 2 स्थान ऊपर की तैयारी करो। या फिर अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कलर के पेपर में क्या पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। सिलेबस तो आपको पता ही, आईएएस का सिलेबस कंप्लीट सिलेबस में पूरे कंप्लीट कर देता है, पर वो सिलेबस एक तरह से अलग सिलेबस में रहता है। जैसे आईएएस के पेपर में बहुत सारी चीज़ें रीजनिंग नहीं है, कम है, यानी कि प्री में है, मेंस में कुछ ही नहीं है, तो इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, आहार श्रृंखला के में जो बात कही गई, यानी कि आहार श्रृंखला की जो आपको आहार श्रृंखला शाखाविहित श्रृंखला को डैश कहा जाता है, तो यानी कि आहार जाल कहा जाता है, यानी कि फूड जाल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा पर परिवर्तित कर देते हैं। भाई 1 या 2% है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? भैया चिपको आंदोलन सबको पता है किसके, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और चिपको आंदोलन का क्या था? चिपको आंदोलन का ये था, ये जो पेड़ है, यानी कि पेड़ को हम काटने नहीं देंगे, और जो औरतें और जो आदमी थे वो पेड़ों से चिपट गए थे, यानी कि चिपक गए थे, और उसमें कहा गया था अगर इन पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटो, यानी कि उस पर बहुत बड़ा एक तरह से आंदोलन हुआ। और आंदोलन में यही हुआ, चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है। चिपको आंदोलन हुआ, दूध आंदोलन हुआ, यानी श्वेत आंदोलन है हमारे। जो ये आंदोलन इस तरह के आंदोलन है जिनको एक तरह से आज के टाइम के जो लोग हैं वो भूल गए हैं। पर ये क्यों भूल गए? क्योंकि भाई आज के टाइम के लोग क्या करते हैं, सीधे उन चीज़ों के लिए, जैसे जो लोगों ने एक तरह से अच्छी चीज़ों के लिए इनक्रेज़ किया, और वही आज हम क्या करते हैं, प्रदूषण को बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर पर मौजूद होता है, तो वो क्या होता है? स्वपोषणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जीव क्लोरोफॉर्म की उत्पादन के सूर्य के प्रकाश का उपयोग अकार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में किसके पास ऊर्जा, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर पर छोटे तरंग दैर्ध्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारगम्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ से हो जाएंगे आपके मैथ के क्वेश्चन। आपको सॉल्यूशन से अगर आपको रितु मैडम करा रही होती तो कराते, पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 2 संख्या का योग इतना है, यदि बड़ी संख्या 2% की कमी
की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है बड़ी संख्या है और लगभग किसके आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर पहला ही हो जाए, सॉरी पहला हो जाए की जगह दूसरा हो जाएगा, 33 जीरो आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें डैश पूछा गया तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 74 का आंसर है परिमित अनुक्रम, यानी कि इसमें बताना था परिमित अनुक्रम में कौन सा इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 96, यानी कि 96 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि क्वेश्चन मार्क में बताना तो इसका आंसर हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। रिक्त स्थान पर कौन सा पद, यानी कि रिक्त स्थान पर कौन सा पद आ जाएगा, KNHY, यानी कि KNHY आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। प्रयागराज से पाटलिपुत्र में 5 मार्ग हैं और उसमें 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाते हैं, पटना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी कि 20 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, हर वर्ग आयात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। कोड दिया गया है, कोड आपको कोड तो सबने सॉल्व ही कर लिया होगा, यानी कि देखिए ये किसने, यानी कि इस बच्चे ने भी सॉल्व कर रखा है, 18 22 16, यानी कि ये आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक वृत्त के जो है 14 पाई आर स्क्वायर, यानी सॉरी 14 पाई स्क्वायर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 14 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समूह में, यानी पुस्तक, कागज़, पेंसिल, पेन, रबड़, अब इसमें क्या पूछा गया, इनमें से भिन्न कौन सा है, भैया भिन्न आपकी पुस्तक ही है जी, यानी कि पुस्तक आ जाएगा। अब देखो कागज़, पेंसिल, पेन, रबड़, यानी कि एक श्रृंखला में आ जाएंगे और ये आपकी पुस्तक अलग हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। अंग्रेजी वर्ण में यदि ए को 1 मान ले, डी को 2 मान ले, पी को 3 मान ले, पी को 4 मान ले, तो निम्नलिखित में कौन सा 3 को दर्शाता है, तो 3 को क्या दर्शाता है, आई दर्शाता है, और इसे सॉल्व करके, यानी सॉल्व करने के बाद ही बहुत मुझे सॉल्यूशन तभी आपको मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि दो संख्याओं का 21/10 के अनुपात यदि उनका मास यानी कि 11 है तो संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर 341 हो जाएगी इसकी। यानी कि ये क्या है, ये आपको बताओ क्या है। अगर हिंदी वाला आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप इस एक तरह से HCF और LCM वाली संख्या वाली बात करें। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। एक स्मार्टफोन में ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन Q में बेचने पर 4% होता है, तब P और Q, यानी कि P और Q है, तो P और Q क्या है, 55 और, यानी 55 और 58। क्वेश्चन नंबर भाई एजुकेशन को क्या कहते हैं, यानी एजुकेशन को क्या करते हैं, एजुकेशन शब्द का अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वह एक स्वर का एक स्थान माना जा सके, तो इसका आंसर हो जाए 14,400, यानी कि 14,400। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 वाला क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ CTET यानी CTET के पेपर में से उठा हुआ पेपर है क्वेश्चन है, और ये कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ये CTET के बेस पे क्वेश्चन उठा हुआ है, यानी CTET के जो ओल्ड पेपर है ना, जो 11 से 22 तक के पेपर है, उनमें से पेपर में उठा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा, ये इसका आंसर तो सबको पता है, इसका आंसर 30 हो जाएगा। ये तो कई बार SSC के पेपर में भी आ चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। एक अंडे यानी अंडे के क्रेट के बारे में बताया गया, अंडे क्रेट के बारे में ये आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 22, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं कर पा रहा, आंसर बताता जा रहा हूँ। एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों के बेचने में 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 यानी कि पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का अंक गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो क्या हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 84, यानी कि 84 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
91 देखते हैं, यदि ABCD 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, 4x + 1 4 1 - x = 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सारे, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 94 का देखते हैं, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले यानी कि अर्धगोलार्ध एक तरह से उसमें बताया गया, अर्धगोलार्ध में बताया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, किस क्लास में यानी किसी क्लास में सभी सदस्यों के एक तरह से, तो यार तंबोला और रमीला के बाद बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा 450। चलिए आगे चलते हैं। 2 वर्ष के आयु का यानी कि ये वर्षों के बारे में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपका पहला ही हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं के यानी के किस मान के लिए के बताया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, एक वृत्त की त्रिभुज यानी कि 14 सेंटीमीटर और एक त्रिखंड यानी त्रिभुजीय खंड सेक्टर यानी सेक्टर क्षेत्र में इतना बताया गया, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 60 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 में भी आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 पे पहुंच गए हम। 100 का आंसर क्या होगा? 100 का आंसर यदि इतने संख्या के हो तो इस के का मान पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सी। लॉग के बारे में पूछा है, लॉग तो भैया लॉग का तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। जिन्होंने पेपर दिया क्या आपको लॉग टेबल मिली थी? चलो क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 का है, ये आपको दिया गया है, इसमें मान पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि इस तरह क्वेश्चन में एक या जो सिंगल डिजिट में हो जाता है वही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, यदि धातु के एक ठोस गोले को त्रिभुज इतने सेंटीमीटर में बांट दिया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? 9 सेंटीमीटर, यानी कि आपको मैंने कहा था ना सिंगल डिजिट वाले आंसर ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, निम्नलिखित में pH 7 यानी pH 7 के बारे में पूछा गया, तो pH 7 किसका? रक्त प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, एक सामान्य नेत्र लेंस के बारे में पूछा गया। एक सामान्य नेत्र लेंस के यानी सामान्य नेत्र लेंस का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सूक्ष्म बुझे हुए चूने का यानी क्लोराइड गैस की क्रिया में कौन से पदार्थ बनाते हैं, तो यानी कि इसका हो जाएगा वर्ज्य चूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, माता पिता के में यानी कि माता पिता वाला, ये तो आपका सीटेट का क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको पता ही है आनुवांशिकता हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें कौन सी बात होती हैं? ये आ जाएगा एमीटर की श्रेणी क्रम और वोल्टमीटर की सामान्य क्रम में जोड़ने वाली बात आती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, लोहे के ऐसे लोहे के बारूदे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक गैस और आयन क्लोराइड का उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो सबसे उत्तम आपकी वो है वन रोपण, यानी कि वृक्ष लगाओ और मिट्टी को बचाओ। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, खानों के डब्बे में जंग से बचाए टीन। खाने के डब्बे पर जंग लगने वाली बात कही गई, तो इसके आपको पता है टीन की तुलना में जंग यानी कि जंग अधिक अप्रतिक्रियाशील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, 113 अंडे कोश द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं, तो उपयुक्त में सारे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका चौथा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, इमली पूछा है, इमली सबको पता है, इमली कौन सा टार्ट्रिक एसिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इमली का वाला क्वेश्चन में किसी ने गलत किया तो
फिर इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। कोलिफॉर्म क्या है? कोलिफॉर्म आपको पता ही है, उपयुक्त में सब है, ठंडे यानी अति ठंडे वातावरण और ये सब चीज़ें, गर्म चश्मे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देते हैं। विद्युत विभाग को मापने के लिए किसकी उपकरण को मापा जाता है? तो आपको पता है वेलोमीटर, यानी कि वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चुंबक क्षेत्र, यानी चुंबक क्षेत्र के बारे में पूछा गया, तो यह संतीय यानी कि सदिश मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो वो हो जाएगा उसका किसी भी स्थिति में नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं होगा सही। चलिए, फ्रिज में ये देखिए जो अच्छा क्वेश्चन, वो ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ गया? वो इसमें विद्युत या फ्रिज वाले। अब इस क्वेश्चन का देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाले रंगे कौन से? आपने देखा होगा, आपको कहा जाता है कि ये डायमंड से जब आप लाइट पास करते हो तो बहुत सारी रिफ्लेक्शन हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन होता है बैंगनी का, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के टुकड़े यानी बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी? हो जाएगी ठिगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो यानी कि आपका जो आज का बीपीएससी का पेपर हुआ है, यानी कि बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए, यानी कि 120 में से 3-4 क्वेश्चनों में डाउट है। ठीक है, मैं आपको एक तरह से अंधकार में नहीं रखना चाहता, तो देखो 3-4 क्वेश्चनों में डाउट है। देखो हम लेके चलें, यानी कि आपको उल्टा सीधा आंसर बता दो और आप लेके चल जाओ कि हाँ जी ये आंसर है हमारा, और फिर वो आपका गलत हो आंसर की में, तो वो करना नहीं है काम। जो डाउट है भाई डाउट है, ये थोड़ी कि अब आप हो या मैं हो, मैं हर चीज़ में टॉपर थोड़ी हो सकता हूँ, या हर चीज़ को आप उस लेके थोड़ी चल सकता हूँ। तो इसलिए बच्चों को, आप भी उस स्टेज में हो, मैं भी उस स्टेज से निकला हूँ, तो मुझे अंधकार में नहीं रखना भाई। डाउट है तो जितने आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनमें से आपको देख लीजिए, और फिर उसके हिसाब से देखते हैं आपका कितना स्कोर आ रहा है, यानी कि आपको कितना स्कोर पास कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।